हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विजन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला टॉपिक। इसे लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा था कि इस तरीके से क्लास इंटरवल को कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर डेविएशन की वैल्यू गिवन थी, अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विजन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाइए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट। कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक इंपॉर्टेंट रिलेटिव मेजर होती है डिस्पर्जन का। ये रिलेटिव मेजर में आता है। इट वाज डेवलप्ड बाय, सबसे पहले इसको जो डेवलप किया गया था ये कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया था और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये एक तरीका रहता है जिसमें हम कंपेयर करके चलते हैं वेरिएबिलिटी को। वेरिएबिलिटी मतलब कि कितना वेरिएशंस है दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ के अंदर, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं। वेरिएशन क्या मतलब कहते हैं कि चेंजेस को देखना। अब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ जो होती हैं उसके बीच में कंपैरिजन करके वेरिएबिलिटी चेक की जाती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है जो डिनोट किया था CV, C मतलब कोफिशिएंट ऑफ V मतलब वेरिएशन। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का तरीका रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू में 100। स्टेप्स क्या रहते हैं कैलकुलेट करने के? सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर फॉर्मूला के अंदर पुट करके वैल्यू जो CV को कैलकुलेट करती है। तो यूजेस क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के, यानी कि कहाँ पे इसका जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसके यूजेस हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए वेरिएबिलिटी को, होमोजीनिटी को, स्टेबिलिटी को, कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ के बीच में। जो सीरीज़ होती है हैविंग लेस वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसिडर मोर कंसिस्टेंस इन comparison to a series having a higher value of the coefficient of variations। ऐसी सीरीज जिसमें कम वैल्यू कोफिशिएंट होती है वेरिएशंस की उसको ज़्यादा कंसिस्टेंट माना गया है क्योंकि वेरिएशन कम है। जिसमें ज़्यादा वैल्यू होती है कोफिशिएंट की उसमें वेरिएशन है जो ज़्यादा है। प्रैक्टिकल करते हैं इसका। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, कहते हैं कि हमें प्राइसेस गिवन है शेयर ऑफ एक्स और वाई के। स्टेट करना है कि कौन सी ज़्यादा मोर स्टेबल वैल्यू है। एक्स की शेयर गिवन है, वाई की शेयर गिवन है। 41 एक्स का, 42 44 43 48 45 46 49 50 42 40। वाई की जो शेयर्स गिवन है 91 93 96 92 90 97 99 94 98 और 95। अब हमने इन दोनों का कंपेयर करके बताना है कि कौन सा मोर स्टेबल है इन दोनों में से। करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कवर। अब हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एक्स सीरीज़ को लेके चलते हैं। एक्स सीरीज़ में डाटा गिवन है 41 44 43 48 45 46 49 50 49 50 फिर 42 40। तो यहाँ पे हमने समीशन ऑफ एक्स करते जब टोटल करते हैं 448 बनता है। जो नंबर है टोटल इस सीरीज़ के वो हैं 10। अब हम मीन कैलकुलेट करते हैं इस सीरीज़ का। एक्स सीरीज़ का मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय n करके। समीशन ऑफ एक्स 448 डिवाइड बाय नंबर 10 है तो हमारे पास 4 पॉइंट में 8 है जो इसका मीन आ जाता है। ऐसे नेक्स्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें चाहिए समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर माइनस में समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय नंबर का होल स्क्वायर। तो अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। पहले डी कैलकुलेट करेंगे डेविएशन, फिर हम इसको आगे सोल्व आउट करेंगे। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 45 है जो मीन है। तो हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं जब हम एक्स में से माइनस करते हैं अज्यूमिंग, तो हमारे पास डेविएशन आ जाता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म से डी एक्स से डिनोट करते हैं। इसको डी एक्स यानी कि डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। 41 माइनस में 45 करेंगे माइनस का 4, 44 माइनस में 45 करेंगे माइनस का 1, 43 माइनस में 45 करेंगे माइनस का 2, 48 माइनस में 45 करेंगे 3, 45 माइनस 45 करेंगे 0। कंटिन्यू करते हैं 1 4 5 -3 और -5। समीशन करते हैं डी एक्स का तो हमारे पास माइनस का 2 है जिसका टोटल बनता है। अब हमें नेक्स्ट चाहिए डी एक्स का स्क्वायर। डी एक्स का स्क्वायर डेविएशन है, अब मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। -4 का स्क्वायर 16, माइनस है जो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो स्क्वायर क्या होता है इवन नंबर होता है। -1 का स्क्वायर 1। कंटिन्यू करते हैं 4 9 0 1, ऐसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 16 25 9
और 25। समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर जब टोटल किए जाते हैं तो 106 है जो इसकी वैल्यू आती है। पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला हमारे पास ये है तो हम इसमें पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। समीशन डी एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास 106 आते हैं, डिवाइड बाई नंबर 10 है, माइनस में समीशन डी एक्स जो कि -2 है, डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। तो जब हम इस सारी वैल्यू को सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास बनता है 3.25 से। तो हमारे पास मीन भी पता चल गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चल गया। अब हमें CV कैलकुलेट करने, अब ऐसे दूसरी Y जो शेयर्स है उनका कैलकुलेट करते हैं। Y शेयर्स का हम सेम तरीके से हिसाब करेंगे। Y में हमारे पास नंबर गिवन है 91, 93, 96, 92, 90, 97, 99, 94, 98 और लास्ट में 95। तो यहाँ पे इसका जो समीशन बनता है, समीशन ऑफ Y, ये हमारे पास बनता है 945 से। हमने मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे Y का मीन कैलकुलेट किया जाएगा समीशन ऑफ Y डिवाइड बाय नंबर करके। समीशन Y 945 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 94.5 इसका जो मीन आ जाएगा। नेक्स्ट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास सेम तरीका रहेगा। समीशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी तो नहीं है सॉरी, ये डी आएगा यहाँ पे, डेविएशन Y का स्क्वायर डिवाइड बाय n, माइनस में समीशन डी वाई डिवाइड बाय n का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, डेविएशन चाहिए। डेविएशन के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये 95 है जो अज्यूम मीन है। 95 को हमने अज्यूम मीन कर लिया। अब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब मैं Y में से अज्यूम मीन माइनस कर दूंगी तो यानी कि हमारे पास इसको शॉर्ट फॉर्म में dy से नोट कर देते हैं कि मेरे पास dy यानी कि डेविएशन आ जाएगा Y का। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो 91 माइनस 95 करेंगे, माइनस का 4, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे -2, -1, माइनस का 3, माइनस का 5, 2, 4, -1, 3 और 0। समीशन ऑफ डेविएशन Y का टोटल करते हैं तो माइनस में 5। नेक्स्ट हमें चाहिए डी वाई का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। नेक्स्ट आ जाएगा 4, 1, 9, 25, 4, 16। कंटिन्यू करते हैं 1, 9, 0। समीशन ऑफ डेविएशन Y का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 85 से। अब हमारे पास वैल्यूज पुट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं समीशन डी वाई का स्क्वायर जो कि हमारे पास 85 आया है, नंबर्स टोटल 10 है, माइनस करते हैं समीशन डी वाई जो कि हमारे पास -5 है, डिवाइड बाय 10 करते हैं इसका स्क्वायर। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2.87। तो हमारे पास इसका भी मीन पता चल गया और स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया। इसका भी हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100 करते हैं तो हमारे पास CV आ जाते हैं। हम सबसे पहले एक्स शेयर का कैलकुलेट करते हैं। एक्स शेयर का कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया था जो कि 3.25 आया था, मीन आया था 44.8, इंटू 100 करते तो हमारे पास वैल्यू बनती है 7.25% से। वाई का शेयर कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है वाई का वो बनता है 2.87, मीन बनता है 94.5, इंटू में 100 करते हैं तो वैल्यू बनती है 3.03%। एक्स की 7.25, वाई की 3.03। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कम है वाई शेयर का, यहाँ पे इसका शेयर क्या है, कम है। तो इस कारण से जो वाई है, वाई का शेयर ज़्यादा स्टेबल प्राइस है एज कम्पेयर टू एक्स। तो यही हमें पूछा था कि किसका प्राइस स्टेबल है, तो यहाँ पे वाई का प्राइस है जो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन क्या इसके अंदर कम है, चेंजेस कम है। चेंजेस कम है तो मतलब क्या, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट किया। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया कंसेप्ट। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।